तक मुझे पता चल चुका है कि रेजिस्टेंस 22,000 है, वॉल्यूम का है। अच्छा, ये वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम देखना ही क्यों है? सीधा बाजार बताइए ना, कॉल कैसे खरीदते हैं, पुट कैसे खरीदते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे अपनी जगह बदलता है, कैसे शिफ्टिंग्स करता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियोज कैसे बनते हैं, इन सब बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे, साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ब्रोकरेज बचा सकते हैं या फिर कह सकते हैं जीरो कर सकते हैं ब्रोकरेज एकदम। तो इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि हम लोग आज बात करने वाले, तो अभिजीत फिर आपसे शुरू करते हैं। उससे पहले दर्शकों से निवेदन है कि इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो भाई आज की बात ये हो रही थी, कल हमने बात की थी, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो होता है और हमको दिख भी जाता है, हमने उसके बेसिक्स को समझ लिया। मेन कॉम्प्लिकेशंस आता है वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम में। तो इसके टोटल सिनेरियोज मैं आपसे पूछते चला जाऊंगा और आप उसको एक्सप्लेन करते चले जाइए। पहला सिनेरियो जो मेरे ध्यान में आता है, मेरे ध्यान में तो सब है, ठीक है, बनाया ही मैंने उसको है, लेकिन फिर भी आप अपनी भाषा में उसको सबको समझाइए। तो मैं पहले सिनेरियो को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको बताएं और यहां पर भी अगर आप बता सके तो यहां पर बताएं, अदरवाइज हम उसको दूसरे तरीके से ग्राफिक्स में लेके हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे जब ये वीडियो लोगों के पास जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही बता दीजिए, हम ग्राफिक्स में लेके उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो पहला सिनेरियो बनता है जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट, रेजिस्टेंस बात की, पहले रेजिस्टेंस सारा बात कर लेंगे, फिर सपोर्ट सारा बात कर लेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस होता है टोटल दो तरीके का होता है। अभी आपने पीछे वाले एपिसोड में बताया था, एक में सिर्फ वॉल्यूम होती है और दूसरे में वॉल्यूम या तो सिर्फ वॉल्यूम होती है तो सिर्फ वाई होती है और दूसरे में वॉल्यूम वाई दोनों साथ में दोनों आ जाती है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस या फिर डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस। सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिर्फ वॉल्यूम के ओपन इंटरेस्ट से या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट यानी कि सिंगल फैक्टर के ओपन इंटरेस्ट से या रेजिस्टेंस से, कि ये कैसे वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम या स्ट्रॉन्ग कहलाता है, हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल फैक्टर की बात कर ले तो आप चाहे ओआई पकड़ लो चाहे वॉल्यूम पकड़ लो, सिंगल फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई एक स्टॉक ले लिया, इमेजिनरी लाइन ले ली, ठीक है, इमेजिनरी लाइन ग्राफिक्स में आ जाएगी। कोई एक स्टॉक है, इमेजिनरी लाइन के ऊपर में छोटी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, नीचे में बड़ी स्ट्राइक प्राइस रहेगी। ठीक है, अब मान लिया कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे एक सिंगल फैक्टर खड़ा हुआ है, जैसे यहां पर निफ्टी में खड़ा है सिंगल फैक्टर। ठीक है, सिंगल फैक्टर खड़ा हुआ है 22,000 पे। तो अगर ये मान लिया कि हमने रेजिस्टेंस है क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब यहां से हमको चेक करना होता है, वैसे कैलकुलेटर पर तो इंडिकेट कर दिया जाता है येलो कलर, हमेशा हमारा रेजिस्टेंस ब्लू कलर में रहेगा क्योंकि वॉल्यूम साइड है। अगर यहाँ ओआई होता तो ये वहां पिंक कलर बहुत सारे कलर भी दिखाई दे रहे हैं, लगे हाथ कलर्स के बारे में बता दीजिए क्या है। लगे हाथ कलर्स की बात कर लेते हैं। ऑरेंज कलर जो बीच में दिख रहा है वो स्ट्राइक प्राइस का है। ठीक है, कॉल साइड चले जाए या पुट साइड चले जाए, हाईएस्ट वॉल्यूम हमेशा ब्लू कलर में रहेगी। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम अगर 75% से ज्यादा है तो येलो कलर में रहेगी। मतलब ये 75% ज्यादा है इसलिए येलो दिख रहा है। हाँ, 77 है, ये 54 है तो येलो नहीं दिख रहा है। नहीं दिखेगा, तो सारे येलो दिखाई देंगे जितने 75 से ज्यादा हो जाएंगे। एक ही स्ट्राइक प्राइस येलो कलर में दिखेगी जो 75% से ज्यादा है, उसको हम सेकंड हाईएस्ट कहेंगे। सेकंड हाईएस्ट तो मान लीजिए यहाँ पर 84% हो जाता तो वो भी तो 75 से होता ज्यादा, तो वही दिखाता। मतलब जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा वही दिखेगा। क्लोजेस्ट टू 100% जो रहेगा, मोर देन 75%, ठीक है, वो हमेशा येलो कलर में दिखाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये 100% है तो ये 94 है, ये 92 है। हाँ, तो 94 ज्यादा है इसलिए येलो दिखा रहा है। ओके, सेम हम ओआई की बात कर ले तो हाईएस्ट ओआई हमेशा पिंक कलर में दिखेगा और सेकंड हाईएस्ट ओआई हमेशा येलो कलर में दिखेगा। यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है, ये 80% है, ये 85, तो 85 येलो है, 80 येलो नहीं है। जो ज्यादा परसेंटेज रहेगा वही येलो रहेगा। ठीक है, ओआई चेंज की बात कर ले तो कॉल साइड में पिंक कलर से रहेगा हाईएस्ट ओआई चेंज, और पुट साइड में ग्रीन कलर से रहेगा। ग्रीन कलर नहीं, पिंक ही रहेगा, ऊपर देखिए है होगा। नहीं, ये ग्रीन कलर है। ठीक है, तो हाईएस्ट ओआई पुट साइड में ग्रीन, कॉल साइड में पिंक। हाईएस्ट ओआई चेंज कॉल साइड में पिंक, पुट साइड में ग्रीन। ठीक है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। कितने कलर हो गए। ठीक है, और ये भी तो हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, वो लोएस्ट होता है, एकदम लोएस्ट ओआई कॉल साइड में। अच्छा, ये भी लोएस्ट ओआई पुट साइड में। ठीक है, इसका तो कोई यूज नहीं है। नहीं, इनका मेजर यूज है। इनका मेजर। अब बताइए ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है, क्या है कि बॉटम है? ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसका सिंपल सा तरीका है।
हाँ। अब पिछले एपिसोड्स में हमको पता चल गया था कि रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, मैंने अब तक मुझे पता चल चुका है कि रेजिस्टेंस 22,000 है, वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का है। अब इनमें क्या है, हमको सिर्फ परसेंटेज चेक करना है। हाँ, अगर ये छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ वीकनेस दिखा रहा होगा, जैसे यहाँ येलो कलर दिखा रहा है, ठीक है, और वो 75% या 75% से ज्यादा होगा, तो वो वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाएगा। मतलब अपने से छोटी एलटीपी की तरफ अगर ये येलो कलर दिखाएगा तो वीक टुवर्ड्स स्टॉप होगा, कॉल साइड में। कॉल साइड में, हाँ। और अपने से बड़ी एलटीपी की तरफ येलो दिखाए तो छोटी, ठीक है, अगर 22,000 पर मेरा रेजिस्टेंस है, हाँ। उससे बड़ी एलटीपी पे अगर वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाए, येलो कलर दिखाएगा, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। मतलब अपने से छोटी एलटीपी की तरफ येलो कलर दिखाया तो वीक टुवर्ड्स टॉप, और बड़ी एलटीपी की तरफ येलो कलर दिखाया तो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। देखिए पहले कुछ रैंडम निकालते हैं, हम रैंडम पूछते हैं। ये देखिए यहाँ पर बताइए क्या होगा। जैसे अभी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ रेजिस्टेंस में, यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, आप लोग बता दीजिए रेजिस्टेंस क्या है। हाँ, नहीं, ये पिक्यूलियर सिनेरियो एक अलग है। 3700 और 3800। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, ओआई का है, ओआई का रेजिस्टेंस है। अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है? बॉटम है। कैसे बताइए? इसका ओआई जो हमको दिख रहा है, ये एक पिक्यूलियर सिनेरियो होता है, हाँ, जिसको हम वॉल्यूम को लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस तो 3700 ही होगा ना, ओआई का ही होगा ना। तो मान लिया यहाँ पे 100% है, ठीक है, पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा नहीं रहा है, नहीं दिखा रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या कोशिश कर रहा है कि मैं 3800 से उठ के 3550 पर बैठ जाऊं, क्रॉस करके बैठ रहा है। और मान लीजिए ये 3800 वाला 3700 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता, तो यही हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता। ये एक डिफरेंस होता मतलब ये इसको क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस स्ट्रांग वॉल्यूम ओआई को भी हम वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां से यहां चला गया तो ये वॉल्यूम यहां पलट के यहां नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा ना। तो रेजिस्टेंस हमारा 3700 से उठ के 3550 आ जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अभी रेजिस्टेंस कहां है, 3700 है। अगर ये वॉल्यूम हाईएस्ट यहां हो गई तो हमारा रेजिस्टेंस बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? और संभावना दिख रही है क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसलिए हम इस रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स बॉटम कह रहे हैं। चलिए शून्य की बात कर लेते हैं। शून्य एक ऐसा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जो कि एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट पर आपको उसकी ब्रोकरेज एब्सोल्युटली जीरो होती है। और ये बेसिकली सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, सभी जगह आप शून्य पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर आपकी ब्रोकरेज एब्सोल्युटली जीरो होती है, एब्सोल्युटली जीरो। शून्य बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये एक्स वॉल स्ट्रीट के जो बैंकर्स हैं उनकी एक कंपनी है फिनमॉर्शिया। तो फॉरेन्स में मैंने सुना है, जैसा कि ये लोग बताते हैं कि बेसिकली फॉरेन्स में ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट जीरो होता है, वहां जीरो ब्रोकरेज होती है। उस कॉन्सेप्ट को ये इंडिया में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये साथ ही साथ ये आरबीआई से एनबीएफसी के लिए भी रजिस्टर्ड है, लाइसेंस प्राप्त है। तो इसका मतलब कि यहां पर हमको इस बात का कोई डर नहीं कि डिफॉल्ट हो जाएगा। हाउएवर ब्रोकरेज की रही बात, तो ब्रोकरेज आपकी जीरो लगने वाली है। फिलहाल अगर आपको शून्य में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के शून्य में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं। अब आप लोग बताइएगा, यहां बताइए रेजिस्टेंस कैसा है, बोलिए भाई। स्ट्रॉन्ग क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ये ना वीक टुवर्ड्स टॉप है ना वीक टुवर्ड्स बॉटम है। जब दोनों नहीं है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ। फिर निफ्टी देख लेते हैं, रेजिस्टेंस कहां है, पहला सवाल ये 20,300। लेकिन यहां तो इन्होंने डेफिनेशन में बताया ही नहीं था। अभी तो डेफिनेशन बताया था कि एक जोड़ी में से आएंगे यहां पे। चलिए वो हम हिस्टोरिकल देखेंगे तो ये अलग सिनेरियोज को समझेंगे। हाउएवर अभी फिलहाल के लिए मेरा रेजिस्टेंस क्या है, अगर मैं तुरंत देखा तो 20,351 ना, सबसे बड़ा वॉल्यूम तो यही दिखाई दे रही है, 400 सबसे बड़ी वॉल्यूम यही है। तो मेरा रेजिस्टेंस ये हुआ। और रेजिस्टेंस कैसा हुआ, वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम? वीक टुवर्ड्स टॉप, ये यहां पर हुआ। सही है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ग्रे कलर के कंडीशन को हम लोग समझेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए अब सपोर्ट का बता दीजिए, सपोर्ट कैसे वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम होता है? सपोर्ट सिंपल सेम कंडीशंस वही रहेगी, 75% वाली। वो भी कंडीशन रहेगी कि सिंगल फैक्टर, यानी कि सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट हो तो वो कैसे वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा? सपोर्ट मिल गया, मान लीजिए वो वॉल्यूम का है, ठीक है। अब वो छोटी एलटीपी की तरफ वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, येलो कलर 88%, तो ये हमेशा वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। अच्छा, ये वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम देखना ही क्यों है? सीधा बाजार बताइए ना, कॉल कैसे खरीदते हैं, पुट कैसे खरीदते हैं? जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक बाजार नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि
ट्रेड ही बता देंगे सीधा सीधा। बताइए। ठीक है, तो जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक बाजार नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ट्रेड तो सभी कर ही रहे हैं। हाँ। जब तक एक प्रॉपर थियरी मान लीजिए, सेटअप मान लीजिए, सेटअप एक हाँ। अच्छा शब्द है हाँ। कि एक प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड नहीं करेंगे, हाँ, तब तक बाजार हमें अच्छे से ट्रेड नहीं देगा और हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमको वीकनेस दिख रही है, मैं ट्रेड तो ले लूंगा, मान लीजिए जैसे आपने कहा ट्रेड ले लो, तो 1150 पर मैं ट्रेड ले लूंगा, पर मुझे वीकनेस दिख रही है 1120 पर, तो वीकनेस को भी मुझे एनालाइज करना है। ये ठीक वैसा ही होता है कि आप भले 20 साल से गाड़ी चलाने जा रहे हो, बट द थिंग इज कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस देने जाएंगे ना, तो आप कितना बोल रहे हैं कि मैं पिछले 20 साल से गाड़ी चला रहा हूं, वो बोलेंगे आपको यहाँ सर्कल में गाड़ी तो चला के दिखानी ही पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब लेफ्ट से चलना है, कब राइट से चलना है, कब रोड क्रॉस करना है। ईच एंड एवरी रूल्स यू शुड नो। ठीक वैसा ही यहां भी है। ट्रेडिंग तो आप कर रहे हैं, बट द थिंग इज वो ट्रेडिंग सिस्टमेटिक कब होगी, नियमों के साथ कब होगी। क्योंकि नियमों के साथ चलेंगे तो हम डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे, बिना नियमों के करेंगे तो वही ट्रेडिंग हमारी गैम्बलिंग बन जाएगी। कोई भी चीज रेगुलेट कर देंगे तो वो सिस्टमेटिक है, और रेगुलेट नहीं करेंगे तो गैम्बलिंग। ठीक है, गोवा में क्या, गोवा में वो जुआ क्या बोलते हैं उसको, कसीनो लीगल है, तो वहां लीगल है, रेगुलेटेड है इसलिए लीगल है, और यहां रेगुलेटेड नहीं है इसलिए इलीगल है। सिंपल बात वही यहां भी है। चलिए, तो यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर मेरा सपोर्ट क्या है, 1150, और ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। यानी कि इनके कहने का मतलब सीधा से है, अगर सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस है, वही सिंगल फैक्टर अगर स्ट्रांग रहेगा तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट स्ट्रांग कहलाएगा। वही सिंगल फैक्टर अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो वही रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। वही सिंगल फैक्टर अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। अब डबल फैक्टर पर आते हैं। सपोर्ट वाले कुछ प्रैक्टिसेस कर लें। चलिए, सपोर्ट वाले कुछ प्रैक्टिसेस कर लेते हैं डबल पे आने से पहले। यहां पर बताइए सपोर्ट क्या है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, किस चीज का है, वॉल्यूम का है, सबको दिखाई दे रहा है, बढ़िया है, अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। यहां पर सपोर्ट बताइए क्या है, कैसा है। अब आप लोगों के लिए परीक्षा है। OI का सपोर्ट है। क्यों OI का है, क्योंकि हाईएस्ट है, ये इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है। और सपोर्ट कैसा है, स्ट्रांग। ये OI तो स्ट्रांग है, तो सपोर्ट कैसा हुआ, स्ट्रांग हुआ नहीं, कैसा हुआ, WTT हुआ। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डबल क्रॉस कर रही है, धोखा दे रही है OI को, धोखा देके ये आके यहां बैठना चाहती है। इसलिए ये सपोर्ट 2600 पर ओपन इंटरेस्ट का है, वीक टुवर्ड्स टॉप है किस स्ट्राइक प्राइस पर, 2700 पर। ठीक है, इनसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो कॉम्बिनेशंस आपकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बनाती है। अब बताइए डबल फैक्टर कैसे हम लोग बात करते हैं। डबल फैक्टर की जैसे हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी रहेगा वो वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट OI, हमने 2 वर्ड्स की बात की थी। ठीक है, तो कभी अभी जैसे इसमें दिख रहा था सिर्फ वॉल्यूम दिख रहा था, किसी में सिर्फ OI दिख रहा था। यहां पर कभी क्या होगा कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और OI दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस होती है, दोनों स्ट्रांग है तो दोनों का रहेगा। यहां से बताइए अब यहां पर डबल फैक्टर का, जैसे ये डबल फैक्टर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 2800 पर ही है रेजिस्टेंस। अब इसको वॉल्यूम का बोला जाए या OI का बोला जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दोनों का है। ठीक है, क्योंकि दोनों में ना वीकनेस है ना कुछ है, और दोनों एक ही जगह पर स्ट्रांग बने हुए हैं, स्ट्रांग बने हुए हैं। अब हमने जो वीकनेस की बात इसके जस्ट पिछले वाले एपिसोड में की। अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसे होगा। हाँ, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम या वीक टुवर्ड्स टॉप तभी होगा जब वॉल्यूम या OI ये दोनों ऊपर की तरफ, यानी जितनी छोटी LTPs है, जितनी भी छोटी LTPs है उस तरफ दोनों वीकनेस दिखाना शुरू कर दे। वीकनेस कब दिखेगी, जब 75 या 75% से ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम या OI जनरेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है, और अब ये दोनों एक ही जगह पर है, ये स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन ऊपर जाते वक्त यानी कम LTP की तरफ जाते वक्त दोनों को आना पड़ेगा। मतलब जब येलो कलर इधर बनेगा तो दोनों में येलो कलर बनेगा तो ही हम उसको वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे। रेजिस्टेंस साइड में छोटी स्ट्राइक प्राइस जहां पर है वहां से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते रहेंगे, 28 से 2820, 2840, तो दोनों को आना पड़ेगा, तभी हम वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे। सिर्फ एक वीक टुवर्ड्स टॉप रहा तो कहेंगे इसको वीक टुवर्ड्स नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। और वीक टुवर्ड्स बॉटम कब कहेंगे, जब स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाता रहेगा, तो दोनों में से एक भी चले गया तो हम उसको वीक टुवर्ड्स बॉटम कहना शुरू कर। यानी कि अगर एक भी इस तरफ येलो कलर बना लिया तो वो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। हाँ। बाहर जाएगा तो दोनों। हमारा एक वो वाला रील भी वायरल है, आप लोगों ने देखा था वो वाला रील जो वो हम लोग दिल्ली गुरुकुल कर रहे थे
कि वो बेटा और बेटी होता है और बेटा बहू होते हैं, वो हैदराबाद वाले भाई साहब, वो रील देखिएगा, वो है, वो उसमें अच्छा उन्होंने समझा है। जब बाहर जाना है ना, जब तुमको घर से निकलना है, अलग रहना है, तो तुम दोनों जाओ, बेटा बहू अलग रहो, है ना, और वापस आना चाहते हो, दोनों बाहर रहते हैं और वापस आना चाहते हो, तो भाई एक भी आओगे तो चलेगा, ठीक है, कम से कम आ जाओ, एक तो आ रहा है, ठीक है। उसका तो वैसे यहाँ भी है एक लॉजिक ये भी होता है कि 2800 पर अभी है, हाँ, मान लिया दोनों में से कोई एक वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, हाँ, तो हम अज्यूम करना शुरू करते हैं कि ये वीकनेस दिखा रहा है, और मान लीजिए शिफ्ट भी हो जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ से 2760 पर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए हम दोनों में से अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो वहां रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। और सपोर्ट अगर दोनों का हो तो वो सेम कंडीशंस फिर से चलेंगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सपोर्ट दोनों का ढूंढ लेते हैं। ये देखिए निफ्टी में बताइए। जैसे निफ्टी देख लिया 21900 पर वॉल्यूम है और 21900 पर ही ओआई है, ठीक है। अब यहाँ मुझे दिख रहे ओआई और वॉल्यूम दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम जाते हुए, वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब छोटी एलटीपी की तरफ जाते हुए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वॉल्यूम जो है 100% दिख रहा है और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता और ओआई मुझे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा होता, एक ही जा रहा है, अब हम बात तो दो की कर रहे हैं पर एक ही जाता, तो मैं पहले अज्यूम करता कि ये 21900 से उठ के 21500 जा चुका है, पर फिर भी वॉल्यूम तो खड़ा है, तो मेरा सपोर्ट वही होता है, चेंज नहीं होता। जब दोनों जाएंगे तो मैं वीक टुवर्ड्स बॉटम कहता हूं। मतलब छोटी स्ट्राइक प्राइस या छोटी प्रीमियम की तरफ, मैं सीधा एलटीपी के मामले में बात करता हूं, ये अच्छा एक एंगल दिया आपने। छोटी एलटीपी की तरफ जाते समय अगर दोनों की दोनों वॉल्यूम और वाई दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो तो ही हम उसको वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे सपोर्ट साइड में, या फिर अगर दोनों में से कोई एक भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो तो हम उसको वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे। रेजिस्टेंस साइड में अगर दोनों के दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, वीक टुवर्ड्स टॉप हो तो ही हम उसको वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे। सिर्फ एक अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो तो भी उसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम कह लेंगे। यानी कि इमेजिनरी लाइन की तरफ आते समय एक भी आएगा तो वो वीकनेस काउंट होगी, लेकिन बाहर जाते समय, इमेजिनरी लाइन से दूर जाते समय दोनों जाएंगे तो ही वीकनेस काउंट होगी। अब इस वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम के कॉन्सेप्ट से बनती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, जो कि पूरे बाजार का डायरेक्शन बताती है। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को हम सीखेंगे भी, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शून्य की लिंक दी हुई है, वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप शून्य का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाउएवर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले रेगुलेशंस के हिसाब से कहां कहां वो रेगुलेटेड हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स, स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है और अपना डिसीजन खुद से लेना चाहिए, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।